प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दें कि कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत आप लोगों का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि हमारा जो वीडियो है रोज़ शाम 6 बजे डाउनलोड होता है, तो आप लोग 6 बजे के बाद तुरंत देखने का प्रयास किया करें, जिससे हमारे सीटीआर पर बुरा असर न पड़े। और दूसरी बात यह प्यारे बच्चों कि कल से सुबह 6 बजे हम लोग हिंदी और अंग्रेजी का लाइव क्लास भी अल्टरनेट लेकर आएंगे। तो सुबह के समय आप लोग हिंदी का भी पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चों हिंदी में कमज़ोर हों वो ज़रूर सुबह 6 बजे लाइव क्लास में आएँ, और उनको हिंदी में जो भी पद है, इम्पॉर्टेंट पद है, वो बताया जाएगा। क्योंकि बोर्ड का पेपर में पहला पेपर आपका हिंदी होने जा रहा है, तो इसलिए जो भी 2-4 दिन बचा है उसमें जितने भी पद आप पढ़े हो, कम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, तो वह आपको अच्छा से मिले और एक बार आपको नई जानकारी मिल जाए। तो इसके लिए आप ध्यान दें 6 बजे सुबह। और यह वीडियो जो पढ़ रहा है रोज़ 6 बजे पढ़ता है। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है CH3 CO CH2 CH3 का IUPAC नेम होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, CO लगा है, कीटोन होगा। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। और दूसरे नंबर पर लगा है तो इसका होगा ब्यूटेनॉन 2। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? ब्यूटेनॉन 2। इसका मतलब प्रोपेनॉन 2 नहीं होगा, क्योंकि वह 3 कार्बन बता रहा है। ब्यूटेनॉन 3 नहीं होगा, क्योंकि गिनती बाईं ओर से करनी है और इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल नहीं उठता। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूहों का अंतर होता है। तो हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, जो अंतर होता है बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। इस प्रकार हम बता दें ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल का एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराने पर एथिल एसीटेट तथा जल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? कहता है हैलोजनीकरण। ऑप्शन बी करा है एस्टरीकरण, ऑप्शन सी करा है साबुनीकरण, ऑप्शन डी कर रहा है हैलोजनीकरण। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, यह अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आजकल विज्ञान में मैचिंग भी बहुत ज़्यादा देने लगा है। 2 कॉलम दिया जाता है, उसको मिलाना पड़ता है, तो उसका सही क्रम कैसे मिलाओगे यह बता भी दे, केवल उत्तर बताना पर्याप्त नहीं होगा। तो इसको कैसे मिलाओगे प्यारे बच्चों? पहले कॉलम ए और कॉलम बी में देखो। कॉलम ए में है एस्टिक एसिड, एसीटोन, फार्मल एल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म। तो इसमें है। और कॉलम बी में आपको दिया है उसमें जो कुछ आने वाला क्रियात्मक समूह। तो आप पहले एक मिलाएं प्यारे बच्चों। एस्टिक एसिड का जो होगा COOH होगा, मतलब बी का चौथा होगा। तो एक के आगे क्या होगा प्यारे बच्चों? 4 होगा। और आते हैं फार्मल एल्डिहाइड का, पहले मिला लो प्यारे बच्चों। तो फार्मल एल्डिहाइड का CHO होगा, 3 का 3 हो जाएगा। और एसीटोन में डबल बॉन्ड CO होगा, 2 का 2 ही होगा प्यारे बच्चों। और क्लोरोफॉर्म में Cl आता है तो 1 हो जाएगा। तो चौथे में 1 आना चाहिए और पहले में 4 आना चाहिए। तो 4 जिसमें आएगा वही आपका सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला का 4 और चौथे का फर्स्ट आना है। तो इस प्रकार से अपोजिट हो गया, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमलगम है 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण। यह मिश्रण एक्वरेजिया कहलाता है, अमलगम नहीं। उप धातु बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं का सवाल उठता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। किसी धातु का Hg के साथ जो मिश्रण होता है अमलगम कहलाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बारे में। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए जो उपयोगी यौगिक है, क्या उपयोग करते हैं? खाने का सोडा बिल्कुल नहीं,
नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं बिल्कुल नहीं, धावन सोडा बिल्कुल नहीं। तो बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कैसे होगा भाई, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट इसमें क्या होगा, हेमी हाइड्रेट होना चाहिए, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो इसमें लेड नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तुम इसको रट लो, मोस्ट आईएमपी है प्यारे बच्चों। क्या है, मोस्ट आईएमपी। तो लेड नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होता है, बिल्कुल बता दें, ऑप्शन सी है मेथेन होता है प्यारे बच्चों, एकदम याद कर लो। मेथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, यह दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है। कभी ये पूछ दे कि वह गैस जो दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है, मेथेन। और अगर पूछा जाए प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस मिली होती है, मेथेन गैस। मेथेन गैस को क्या कहते हैं, मार्स गैस। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। एस्टिक अम्ल CH3COOH में अम्लीय हाइड्रोजन के विस्थापन परमाणुओं की संख्या होती है प्यारे बच्चों। तो कौन सा हाइड्रोजन विस्थापित होगा, COOH, लास्ट वाला H, इस प्रकार एक होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है प्यारे बच्चों, रट लो, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, इस प्रकार न वो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। यहाँ एक बार और बात बता दें प्यारे बच्चों, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 0 से 7 के बीच में होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है, बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि Na2CO3 नहीं हो सकता, CaCO3 नहीं हो सकता, NaNO3 नहीं हो सकता, तो इसका सूत्र सी वाला होगा, NaHCO3। तो ये बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है। इसका इस्तेमाल कच्ची डकार आने में किया जाता है, दूध जैसे उत्पाद में, बेकरी के उत्पाद में किया जाता है। इसको खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रिया के लक्षण है। अभिक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो अभिक्रिया होने में देखिए भाई, मेन तो बात यह है कि देखिए प्रकाश का उत्सर्जन भी किसी किसी अभिक्रिया में हो सकता है, किसी किसी में ताप का भी उत्सर्जन हो सकता है, ताप, लेकिन इसमें है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सबसे अच्छा होगा कि इनमें से सभी हो सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। देखिए 14वां क्वेश्चन है, 2CO+O2 2CO2 बन रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया करा। अपचयन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो अपचयन नहीं होगा। उपचयन दिया नहीं है, वियोजन हो नहीं रहा है, विघटन हो नहीं रहा, तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है प्यारे बच्चों। क्या सही है, ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कर रहा है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। कर रहा है ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण नहीं है, बकिया तीनों है प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण में दहन, श्वसन, भोजन का पचना आएगा, अवक्षेपण केवल नहीं आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 16वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है अभिक्रिया, अपचयन। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगे। देखिए लौह चूर्ण का मतलब आयरन है, Fe पर डाइल्यूट HCl का क्रिया कराएंगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा,
आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए सही हो रहा है। इसका उत्तर का जवाब होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। परख नली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को दो संबंधी एक के अनुपात में मिलाया जाता है। परख नली के छूने पर यह ठंडा महसूस होता है, इसका मतलब यह उष्माशोषी हो गया प्यारे बच्चों। तो कौन सी अपक्रिया है? यह उष्माशोषी अपक्रिया होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, बी 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 उष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, मतलब अवक्षेपण हो जाता है। तो यह अपक्रिया कैसी कहलाएगी? अवक्षेपण अपक्रिया कहलाएगी। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। जब भी अवक्षेप बनेगा तो वह अवक्षेपण अपक्रिया कहलाएगी प्यारे बच्चों, याद रखना। अवक्षेपण में वो एक थक्का सा जमता है, किसी रंग का दिखाई देता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कापर के चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कापर ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है। इस परत का रंग कैसा होगा? कापर के कारण प्यारे बच्चों बता दें कि भूरा रंग जमेगा। कैसा रंग जमेगा? भूरा रंग। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर, दानेदार जस्ता पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे प्यारे बच्चों तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पूछा है कौन सी गैस निकलती है भाई? तो हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होने का अर्थ हुआ कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, क्या कहलाता है? उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। तो क्या कहलाएगा? असंतुलित समीकरण कहलाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सी अपक्रिया होती है? देखिए, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, जिससे उदासीनीकरण कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को उदासीन न्यूट्रल कर देते हैं। जब अम्ल और क्षार समान जैसे होंगे तो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाएगी। इस प्रकार यह ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विकृत गंधी के लिए उत्तरदायी अपक्रिया कौन होता है? ऑप्शन ए दिया है तेल और वसा का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी दिया है खाद्य पदार्थों का विघटन, ऑप्शन सी दिया है तेल वसा का क्षरण, ऑप्शन डी दिया है खाद्य पदार्थों का संयोजन। यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, उत्तर ए सही है, तेल वसा का ऑक्सीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको याद करना। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। तो तेल और वसा का ऑक्सीकरण होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। यहाँ ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उपस्थिति मात्र से अपक्रिया की दर बढ़ जाए उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जिस प्रकार ऑक्सीकरण नहीं होगा, अवकारण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल नहीं उठता। ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसरित होती हैं, ऐसे अपक्रिया को उत्क्रमणी या रिवर्सिबल अपक्रिया कहलाते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होने का मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार वे अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसरित होती हैं उसे उत्क्रमणी अपक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी भी पदार्थ के ऑक्सीकरण से अपक्रिया
कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो क्या करा है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अपक्रिया कर जलने की क्रिया को दहन कहलाता है, दहन कहलाएगा। तो दहन ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार अन्न के बारे में कोई सवाल नहीं उठता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। तो चूना की दीवारों में सफेदी कर चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। देखिए चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। जब कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। तो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रंग सफ़ेद होता है, चमकदार होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पूछा उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हम बता दें उस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। शेष अपक्रिया नहीं होगी। विस्थापन अपक्रिया नहीं कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया नहीं कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया भी नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2Mg + O2 बनेगा 2MgO। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। लेकिन यह अपक्रिया कैसे है? वियोजन अपक्रिया बिल्कुल नहीं, उपचयन अपचयन अपक्रिया बिल्कुल नहीं। ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है तो अपचयन नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होगा। विस्थापन अपक्रिया बिल्कुल नहीं, संयोजन अपक्रिया। तो अंत में इसका उत्तर डी सही होगा प्यारे बच्चों। यह कैसी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चूना पत्थर को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया को क्या कहलाता है भाई? तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया मतलब चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ देखो भाई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं कहेंगे, इसको ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे, वो नहीं दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, इसे अपघटन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अपघटन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है? अपघटन अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी तब होता है जब इसमें खुद ऊष्मा निकलती, लेकिन यहाँ ऊष्मा पदार्थ को दिया जा रहा है। तो जब पदार्थ को ऊष्मा दिया जाएगा तो उसको ऊष्माशोषी कहा जाएगा। यहाँ ऊष्माक्षेपी डी में दिया है। इस प्रकार ऑप्शन ए ही सही है, केवल ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला है प्यारे बच्चों, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? तो संक्षारण में ऑक्सीजन से क्रिया होता है। तो अपचयन अपक्रिया बिल्कुल नहीं, अवक्षेपण अपक्रिया बिल्कुल नहीं, संयोजन अपक्रिया बिल्कुल नहीं। यह उपचयन अपक्रिया होता है, जिसको ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब जो दाहिनी तरफ ऊष्मा निकले, बाईं ओर होगा तो ऊष्माशोषी होगा। तो देखिए इसमें दाहिनी ओर ऊष्मा को किस ऑप्शन में? C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का जो उदाहरण है ऑप्शन ए है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जिंक और लेड कापर की अपेक्षा क्या है? जिंक जो है लेड और कापर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, अधिक क्रियाशील होगा। जिंक जो है लेड और कापर से अधिक क्रियाशील होता है और क्रियाशीलता की श्रेणी में उसका स्थान ऊपर आता है। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री में लंबे समय तक रखा जाता है तो यह पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार का अपक्रिया होगा प्यारे बच्चों? तो यह एक तरह से उपचयन अपक्रिया हो जाएगा। कौन सा होगा? उपचयन अपक्रिया होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट बारे में। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत या चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? यह संक्षारण का। किसका उदाहरण है? संक्षारण का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बाजार में बिकने वाले चिप्स के थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है प्यारे बच्चों? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। यह प्रश्न मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कौन सी गैस भरा होता है? नाइट्रोजन गैस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैग्नीशियम रिबन का वायु के साथ दहन, ये कैसा परिवर्तन है प्यारे बच्चों? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर
किसी प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है, तो इसमें श्वेत लौ का उत्सर्जन होता है प्यारे बच्चों। तो यह कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आइए 41 है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की छीलन डालने पर लोहे की कील पर जमा हो जाता है, यह अभिक्रिया का क्या कहलाता है? तो देखिए भाई, जब लोहा की छीलन डालेंगे तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा, तो यह होगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें द्विविस्थापन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो साल्ट होते तो होता, इसमें एक साल्ट है और एक धातु है। तो ऐसे में प्यारे बच्चों आपको इसको बस एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं कह सकते। संयोजन अभिक्रिया कोई सवाल नहीं कि होगा, अपघटन होने का कोई सवाल नहीं है। इस प्रकार यह होगा केवल और केवल विस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बारे में। Fi प्लस CuSO4 से FiSO4 है और Cu निकल गया है, तो ये कह रहा है संयोजन अभिक्रिया, बिल्कुल नहीं। विस्थापन अभिक्रिया, जी हाँ बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया है। वहाँ पर थियरी था, यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है। 41 में थियरी, 42 में उसी का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। अगर वहाँ गलत होगा तो यहाँ भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी है। कैसी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। आइए हम देखते हैं 43। Na2SO4 BaCl2 है, BaSO4 2NaCl बन गया। इस अभिक्रिया में BaSO4 का सफेद अवक्षेपण बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहलाते हैं। तो यह अभिक्रिया तो देखो बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। जब अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। अगर इसको विस्थापन अभिक्रिया देता तो द्विविस्थापन देता तो द्विविस्थापन मारते, या तो द्विविस्थापन होगा या तो अवक्षेपण होगा। द्विविस्थापन नहीं दिया है, अवक्षेपण दिया है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए बच्चों। आगे आइए हम देखते हैं एस्टिक अम्ल पर तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन है। एस्टिक अम्ल का जो तनु विलयन होगा उसमें सिरके सी गंध आएगी प्यारे बच्चों। इस प्रकार यह कौन होगा? ऑप्शन ए सही होगा। एस्टिक अम्ल से सिरके जैसी गंध आती है, यह याद रखना चाहिए, इसीलिए एस्टिक अम्ल को विनेगर भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? तो इसमें बता दें ऑप्शन सी एंटासिड का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे नए क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे बच्चों, या अध्यापकगण जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन का इजाद करके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी देख रहा है कि पढ़ाने वाले लोग कैसे पेपर पर पढ़ाई करा रहे हैं, उसके हिसाब से भी पेपर बनता है प्यारे बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों पर बहुत ध्यान देना होगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हो तो इसको हल कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो ऐसे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि विद्यालयों में ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसलिए खुद शेयर करें, बताएं, ताकि ऐसे क्वेश्चन उन बच्चों को भी पता चले जो कोचिंग ना कर रहे हों, जो बच्चे केवल विद्यालय पे ही पढ़ते हों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 46। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो ये क्लोरर क्षार अभिक्रिया कहलाएगी। यह अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दंत मंजन देखिए दांत पर अम्लीय रूप होता है, उसको हटाने के लिए क्षारीय रूप होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? दंत मंजन का कैसा होगा? क्षारी, खट्टा, मतलब कि क्षारीपन होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान प्यारे बच्चों 7 होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 49 क्वेश्चन देखिए हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? यह बहुत मोस्ट आईएमपी सवाल है प्यारे बच्चों। और मोस्ट आईएमपी कैसा है? मोस्ट आईएमपी है, और इसका ऑप्शन ए सही है प्यारे बच्चों। सोडियम और पोटेशियम होते हैं। आइए हम अपने आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन है।
यह 50 क्वेश्चन का सीरीज है। तो आइए इसको भी देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। सेलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर चालू करो। हाँ प्यारे बच्चों, तो अब आपको लास्ट में जो मुझे बताना है, तो आपके आज जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में एक नोटिस भी है कि जो बच्चे हिंदी का पेपर हाई स्कूल का तैयार कर रहे हैं, तो कल से सुबह आपको 6 बजे लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास में आपको हिंदी का किताब पढ़ाया जाएगा, पद्य पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखें, पद्य पढ़ाया जाएगा। और यह वीडियो हमारा शाम को 6 बजे ठीक डाउनलोड हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग 6 बजे से ही वीडियो देखना शुरू कर दे। 6 बजे प्यारे बच्चों याद कर लो, टाइमिंग है 6 PM पर यह वीडियो डाउनलोड होगा और 6 AM पर हमारा लाइव क्लास आएगा। याद रखना प्यारे बच्चों। तो 6 से 8 में इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखा करिए, जिससे CTR बढ़ता है और हमें भी आपके प्रति कार्य करने का हौसला मिलता है प्यारे बच्चों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।